हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ। कृष्ण भक्ति काव्य के क्वेश्चन और रचनाएं हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, किस संप्रदाय में कृष्ण के वामन में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? किस संप्रदाय में है? निम्बार्क संप्रदाय में है। सेकंड क्वेश्चन है, अष्टछाप के दार्शनिक गुरु कौन हैं? अष्टछाप के दार्शनिक गुरु हैं वल्लभाचार्य। भक्ति का प्रधान ग्रंथ कौन सा है? भक्ति का प्रधान ग्रंथ है भागवत। सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है? सूरदास का लीला वर्णन भागवत पुराण से प्रभावित है। नेक्स्ट है, कौन सा कवि अष्टछाप से संबंधित नहीं है? केशवदास अष्टछाप से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशवदास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है? केशवदास के कवि प्रिया ग्रंथ की रचना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट है, कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है? गीत गोविंद है। नेक्स्ट है, सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ कौन सा है? सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ है 84 वैष्णवन की वार्ता। नेक्स्ट है, मेरो तो गिरधर गोपाल, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति मीराबाई की है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हरिदास। गौड़ीय समुदाय को चलाने वाले कौन हैं? गौड़ीय समुदाय को चलाने वाले हैं कृष्ण चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम लक्षण की भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपने साधना का मुख्य आधार बताया है? प्रेम लक्षण की भक्ति को कृष्ण भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बताया है। नेक्स्ट है, मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? मीरा भाव की भक्ति माधुर्य भाव की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किस आचार्य को जाता है? कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय वल्लभ आचार्य को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभ आचार्य के द्वारा प्रवर्तित दर्शन कहलाता है शुद्धाद्वैतवाद। नेक्स्ट है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन हैं? पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं वल्लभ आचार्य। नेक्स्ट है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया था? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश स्वामी ने किया है। नेक्स्ट है, वल्लभ आचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित थे? वल्लभ आचार्य रुद्र संप्रदाय में दीक्षित थे। नेक्स्ट है, राधा कृष्ण की युगल उपासना का विधान किस संप्रदाय में है? राधा कृष्ण की युगल उपासना का विधान निम्बार्क संप्रदाय में है। नेक्स्ट है, कृष्ण भक्ति काव्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? कृष्ण भक्ति शाखा में प्रयुक्त होने वाली भाषा ब्रज भाषा है। नेक्स्ट है, वल्लभ आचार्य के किस शिष्य को विठल नाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? वल्लभ आचार्य ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि की है? जड़िया उपाधि नंददास की है। अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? रस खान को अष्टछाप का कवि, रस खान अष्टछाप का कवि नहीं है। नेक्स्ट है, भगतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिछड़ गयो हरिराम, यह पंक्ति किसकी है? यह कुंभन दास की है। नेक्स्ट है, भरमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? भरमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद। वल्लभ आचार्य के शिष्य कौन नहीं थे? वल्लभ आचार्य के शिष्य चतुर्भुज दास नहीं थे। नेक्स्ट है, राम रक्षा स्तोत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? राम रक्षा स्तोत्र पुस्तक के लेखक रामानंद हैं। अष्टछाप के कवियों को क्या कहा जाता है? अष्टछाप के कवियों को अष्टसखा कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूरदास का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? सूरदास का उपजीव्य ग्रंथ है भागवत पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का नाम क्या है? संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का नाम रस खान है। सुदामा चरित्र खंड काव्य के रचयिता कौन हैं? सुदामा चरित्र खंड काव्य के रचयिता नरोत्तम दास हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटूरन चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप दिए, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति सूरदास की है। चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे,
नंददास के संबंध में यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति नाभादास की है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाति निरंतर गावे, यह पंक्ति कृष्ण भक्त कवि की है, रस खान की है। मीरा का निधन कहाँ हुआ था? मीरा का निधन द्वारिका में हुआ था। कृष्ण का गोपियों के साथ नृत्य क्या कहलाता था? कृष्ण का गोपियों के साथ नृत्य रासलीला कहलाता है। सूरदास के द्वारा कृष्ण के बाल वर्णन में किस रस की प्रधानता है? सूरदास के द्वारा कृष्ण के बाल वर्णन में वात्सल्य रस की प्रधानता है। कृष्ण काव्य धारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृष्ण काव्य धारा का प्रवर्तक सूरदास को माना जाता है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, यह पंक्ति किसकी है? यह सूरदास की है। पुष्टि मार्ग में पुष्टि में कितने प्रकार माने गए हैं? पुष्टि मार्ग में पुष्टि के 4 प्रकार माने गए हैं। सूरदास पर किस पौराणिक ग्रंथ का प्रभाव है? सूरदास में श्रीमद् भागवत ग्रंथ का प्रभाव है। नेक्स्ट है, सूरदास के काव्य में किस भाव की भक्ति है? सूरदास के काव्य में सखी भाव की भक्ति है। नेक्स्ट है, भरमर गीत सूर के किस ग्रंथ का एक अंश है? भरमर गीत सूर सागर ग्रंथ का एक अंश है। अष्टचाप के काव्यों में सूर के बाद किससे प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी? अष्टचाप के काव्यों में सूर के बाद नंददास को प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। भरमर गीत की रचना का उद्देश्य क्या है? भरमर गीत की रचना का उद्देश्य है ज्ञान पर भक्ति की विजय। भरमर गीत सूर सागर के किस स्कंद का अंश है? भरमर गीत सूर सागर के 10वें स्कंद का अंश है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक किसा माना जाता है? कृष्ण भक्ति शाखा का प्रवर्तक वल्लभ आचार्य को माना जाता है। मदनाष्टक काव्य ग्रंथ किस कवि का है? मदनाष्टक काव्य ग्रंथ रहीम का है। लिखनावली ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? लिखनावली ग्रंथ के रचनाकार नंददास हैं। जयदेव से कौन सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? जयदेव से विद्यापति सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। किस साहित्य में प्रकृति का सहज और स्वाभाविक चित्रण हुआ है? कृष्ण भक्ति साहित्य में प्रकृति का सहज और स्वाभाविक चित्रण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति काव्य में किस रस को स्वतंत्र रूप से ग्रहण किया गया है? कृष्ण भक्ति काव्य में भक्ति रस को स्वतंत्र रूप से ग्रहण किया गया है। छीत स्वामी किस स्थान से एक सुसंपन्न पंडित थे? मथुरा के एक सुसंपन्न पंडित थे। कृष्णदास किस प्रांत के थे? कृष्णदास गुजरात के थे। सूरदास किस शासक के समकालीन थे? सूरदास अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट, अष्टचाप की स्थापना किसने की थी? अष्टचाप की स्थापना वल्लभ आचार्य ने की थी। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं। प्रेम बाराखड़ी किसकी रचना है? प्रेम बाराखड़ी नंददास की रचना है। रहीमदास कृत मदनाष्टक की भाषा कौन सी है? रहीमदास कृत मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली है। राग सोठा किसकी रचना है? राग सोठा मीराबाई की रचना है। काग के बाग बड़े सजने हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति रस खान की है। हरी तुम हरो जन की पीर, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति मीराबाई की है। मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था। कृष्ण भक्ति काव्य में किस शैली का प्रयोग हुआ है? कृष्ण भक्ति काव्य में गीति काव्य की शैली का प्रयोग हुआ है। उद्धव स्तक के लेखक कौन हैं? उद्धव स्तक के लेखक जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। आधुनिक काल में ब्रज भाषा के अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन हैं? आधुनिक काल में ब्रज भाषा के अंतिम प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। सूरसागर कैसा काव्य है? सूरसागर एक मुक्तक काव्य है। सूरदास कृष्ण के किस रूप के उपासक थे? सूरदास लीला रूप के उपासक थे। बिहारी लाल का जन्म कहाँ हुआ था? बिहारी लाल का जन्म ग्वालियर में हुआ था। तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लल्ला, मन लेहूं पे देहूं चटाक नहीं, यह पंक्ति घनानंद की थी। मीराबाई के पति का क्या नाम था? मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। पुष्टि मार्ग का मूल आधार क्या था? भगवान का अनुग्रह था। चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, यह पंक्ति किसकी थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।